तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का हमारे चैनल हर पल प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ कदम पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 का पहला पाठ वास्तविक संख्याएं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि परमेय संख्याएँ होती क्या हैं। परमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q यानी हर जो नीचे होता है उसको 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपरमेय हो जाएगा। और दशमलव में उसकी पहचान होगी कि अगर आप अंश में हर का भाग दें, अगर आप अंश में हर का भाग दें तो दो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, या तो वह कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाएगा या फिर कभी नहीं ख़त्म होगा, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति होगी। जैसे 1/2 ये कट जाएगा, 2 से 1 नहीं जाएगा तो 0 और दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यह क्या है? परमेय संख्या है। इसे शांत भी कहते हैं, जैसे कुछ अंक के बाद कट के ख़त्म हो जाए। और दूसरा अंक ऐसा मिलेगा कि एक ही संख्या बार बार पुनरावृत्ति होगी, बार बार वही आएगी संख्या। जैसे 1/3, 3 से 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 फिर बच जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा। इसे कहते हैं अशांत आवर्ती, मतलब एक ही अंक की बार बार आएगा, एक ही अंक। जैसे इसमें 3 बार बार आ रहा है। तो अब आगे चलेंगे हम अपरमेय संख्याएँ। दूसरा है अपरमेय संख्याएँ वे संख्याएँ जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते आप इन्हें। और दशमलव में पहचान होगी कैसे? जब आप हर से अंश में भाग देंगे तो वह एक ही पैटर्न पर नहीं आएगा, बार बार अलग अलग पैटर्न आएगा। इसे अशांत आवर्ती कहते हैं, अनावर्ती। इसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर 3 3 बार बार आ रहा है परमेय में, यहाँ पर इसका उल्टा होगा। जैसे पाई का मान बार बार उसका बदलता रहता है, कोई भी एक संख्या बार बार नहीं आती है। जैसे देखिए करड़ी में 2 का मान आएगा 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7, और ये चलता ही जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन किसी भी अंक की इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। मान लीजिए 5-6 अंक की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन तब भी नहीं इसमें हो रहा है, तो इसलिए यह अपरमेय संख्या होंगी। आशा करता हूँ आप लोगों को परमेय और अपरमेय अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्याएँ। इस पाठ में अभाज्य संख्याएँ भी है। वे संख्याएँ जो स्वयं से और 1 से कटे और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे 2, अब 2 को आप 1 से काट सकते हैं और 2 से ही, वह स्वयं से ही कट रही है और 1 से भी कट रही है। और 3 को भी आप 1 से ही काट सकते हैं और 3 से ही काट सकते हैं, वो भी स्वयं से और 1 से विभाजित हो रही है। ऐसे ही 5 7 11। अब इसी के अनुसार अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। किसी भी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में तोड़कर अलग अलग लिखने को ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 26 को आप लिख सकते हैं 2 × 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 13। और जैसे मान लीजिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ना होता है। मतलब ये कटेगी उसी से ही जो अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या से नहीं कटेगी। अब हम HCF और LCM के बारे में जानेंगे। LCM को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। जैसे इसमें HCF में समापवर्तक और LCM में समापवर्त्य है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और LCM में हम छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को काट दें या विभाजित कर दें, लेकिन इसका मान संख्या से बड़ा या बराबर होता है। आप लोग LCM निकालते होंगे तो जानते हैं। और HCF में यह उल्टा होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे HCF कहते हैं, लेकिन यह संख्या से छोटा या बराबर रहता है। और HCF में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को लिया जाता है, और LCM में सभी जितने अभाज्य गुणनखंड है सभी की होता है घात। और इसमें उभयनिष्ठ गुणन की, और मैं आप लोगों को HCF और LCM का 2 उदाहरण भी दे रहा हूँ। जैसे 12 और 18, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 होगा, 2 दूना 4 यानी 12। और इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3। और 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 3 × 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2।
या 3 की घात 2। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे दोनों में 2 मिल रहा है और 3 मिला है, इसमें लेना क्या है, उसकी छोटी घात। 2 की घात इसमें क्या है, 2 की पावर 1, 2 की घात 1 इसमें छोटा है और 3 की घात 1 इसमें छोटा है। अब दोनों में ये 2 और 3 मिला है, इसलिए 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, इसलिए इसका ये एचसीएफ हो जाएगा 6। आपको यह एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में हम जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो सभी को लेते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात को लेते हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 2 अधिकतम घात है 2 की, तो 2 घातें 2 गुणे इसमें 3 की घात 2 अधिकतम है, इसलिए 3 की घात 2। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 36। तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम को जान चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है महत्वपूर्ण सूत्र, इस पाठ का महत्वपूर्ण सूत्र। अब इसको देखते हैं। किसी 2 संख्याओं ए और बी के लिए फार्मूला होता है एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए बी बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब एचसीएफ का जब आप गुणा करेंगे एलसीएम से तो वह इतना आएगा जितना कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आता है। जैसे आप लोग देखिए, हम अभी 12 और 18 का उदाहरण बताए हैं। अब उसी के आधार पर आपको मैं बता दे रहा हूँ। एचसीएफ इसका आया था 6 और एलसीएम आया था 36। 36 गुणे 6 करेंगे तो आएगा, तो इसका भी उत्तर आएगा 216। तो आपने इसको प्रत्यक्ष रूप से हल करना भी सीख लिया है। मतलब अब यहाँ पर आपका उत्तर भी सही है। आप इससे अपना उत्तर भी जा सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है वह सही है कि गलत, इस विधि से। और अब हम लोग आगे चलते हैं। यह आप लोगों का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। और 7वां पॉइंट है आप लोगों का अपमेय संख्या सिद्ध करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यह यूपी बोर्ड में परीक्षा में 2 नंबर का यह सवाल आता है, कभी कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो सिद्ध करने के लिए आपको इसमें होता है विरोधाभास विधि, मैं आपको वो बताऊंगा। पहले हम लोग जो भी संख्या आपको दी हो, जैसे मान लीजिए करड़े में 3 या 2, पहले हम उनको मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। जैसे माना करड़े में 3 परमेय संख्या है, माना करड़े में 2 परमेय संख्या है, जहाँ ए और बी मतलब संख्याएं हैं, ए और बी जो सहअभाज्य हैं, मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम गणितीय रूप से सिद्ध करते हैं और अंत में लिखते हैं हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए करड़े में 2 अपरमेय संख्या है या करड़े में 3 अपरमेय संख्या है। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर 3 सवाल दे रहा हूँ और उसका मैं उत्तर भी बताऊँगा। 3 लेवल्स पर आधारित है। आप इसे अपनी पढ़ाई का अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने पढ़े हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है लेवल 1 वाला है। यह तो आसान है, आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग कमेंट भी कर दें लेकिन मेरे बताने से पहले। और आप लोग एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? आप लोग इसका कमेंट करेंगे। या फिर 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। जिसका सही जवाब रहेगा मैं उसको पिन करूँगा और मानूंगा कि उसकी तैयारी अच्छी है। और आपका पहला प्रश्न था लेवल 1 का 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न है लेवल 2, यह थोड़ा कठिन है, उससे यह भी कर सकते हैं, आसान है। यदि एचसीएफ 96 और 404 का है 4 दिया है गया है तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एचसीएफ 4 दिया गया है तो आप इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। और आपका प्रश्न 3 है लेवल 3, यह थोड़ा हार्ड है सबसे लगभग, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़े में 5 एक अपरमेय संख्या है। आप लोग इनका उत्तर लगाइए, मैं आपको बताता भी चलूँगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे बताने से पहले अब आप लोगों को मैं प्रश्न बताऊँगा। प्रश्न पहला है लेवल 1 वाला। आप लोग इसको पॉज करके मतलब वीडियो रोक कर इसका कमेंट में उत्तर दें, मैं अब बताने जा रहा हूँ। प्रश्न 1 आपका पहला दिया गया था 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल आपका है 12 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। अब आप लोग इसका उत्तर बताएं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका उत्तर क्या होगा। तो आप लोग पहले एचसीएफ बताएं। तो इसमें देखें कौन सा ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ जो तीनों में है। तो आप देखेंगे कि 3, 3, 3, 12, 15, 21 तीनों में है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको जो संख्या दी गई है
उसका अधिकतम घात को लिखेंगे। जैसे इसमें 2 की पावर 2, 2 की घात 2 इसमें अधिकतम घात है, और 3 की पावर 1, 3 की घात 1 ये भी अधिकतम घात है, और 5 है और 7 है। इनका गुणा करने पर आप लोगों को मिलेगा एलसीएम होगा 420, और सबसे अंतिम उत्तर है एचसीएफ हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 420। जितने लोग एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 लिखे हैं उन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोग अच्छी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। अब आप लोग ऐसे ही अपनी किताब से कोई भी सवाल उठाकर कोई भी संख्या समूह का एचसीएफ और एलसीएम हल कर सकते हैं घर पर बैठे हुए। ये नहीं है कि मैंने जो दिया है वही वाला सिर्फ करें, घर पर भी आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है लेवल 2 वाला है, यदि एचसीएफ 96 × 404 = 4 दिया गया है तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है एचसीएफ × एलसीएम बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। अब एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनखंड करके उनसे 404 से भाग दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। जब 96 × 404 से भाग देंगे तो 4 से 404 को काटेंगे तो 101 आएगा। 101 को 96 से गुणा करेंगे तो 96 मतलब 9696 आपका उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न लेवल 3 वाला, यह थोड़ा कठिन है लेकिन आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब इसको सिद्ध करने के लिए इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, आपको सिर्फ इसका नियम जानना चाहिए। तो पहले हम मानते हैं कि जो संख्या दी गई है, जैसे चाहे जो संख्या हो आप सभी पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करड़िम 2 करड़िम 3 इन सब का अलग नियम होता है, अभी बाद में बताएंगे हम। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़िम 5 एक अपरमेय संख्या है। तो पहले हम इसमें मानते हैं कि इसका उल्टा मानते हैं। जैसे वो कह रहा है अपरमेय संख्या है तो हम कहेंगे परमेय संख्या है। हम कहेंगे 3 + 2 करड़िम 5 एक परमेय संख्या है। पहले चरण में यही होता है, पहले आप उसका उल्टा मानिए। हम आपको चरण में बताएंगे ताकि आपको जानने में आसानी रहे। चरण 2 में परमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर ये 3 + 2 करड़िम 5 है, एक परमेय संख्या है, तो आप इसे बराबर a/b या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q या फिर अंश/हार के रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परमेय संख्या है। तो इसलिए दोनों को बराबर करेंगे। जहाँ a और b मतलब जो a और b हैं सहभाज्य संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जो सहभाज्य हैं, मतलब उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, और b = 0 नहीं है, b = 0, और जिसे हर भी कहते हैं वो 0 नहीं है। इसलिए 3 + 2 करड़िम 5 = a/b। अब चरण 3 तीसरे में हम करेंगे समीकरण को व्यवस्थित करना। अब हम करड़िम 5 को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, मतलब करड़िम 5 को अलग कर देंगे और बाकी संख्याओं को अलग कर देंगे। तो वैसे ही आप सिद्ध कर सकते हैं। आप जानते हैं करड़िम 5 एक अपरमेय संख्या है और अपरमेय बराबर परमेय कर देंगे तो वैसे ही आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इति सिद्धम। तो आपको करड़िम 5 एक तरफ करेंगे। तो अब 3 + 2 करड़िम 5 में से 3 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, a/b - 3। अब आगे करेंगे चरण आगे, 2 करड़िम 5 बराबर a - 3b/b। b को कॉमन लेंगे, घटाने पर a - 3b/b हो जाएगा। करड़िम 5 बराबर 2 को उधर भेजेंगे, इधर गुणा में है उधर भाग में जाएगा, मतलब इधर गुणा में है तो इधर भाग में तो नीचे जाएगा, मतलब a - 3b/2b हो जाएगा। और चरण 4 तर्क और निष्कर्ष। अब आप लोग तो जानते ही हैं करड़िम 5 अपरमेय संख्या है, a - 3b/2b ये परमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है। बराबर में परमेय संख्या को हम माने थे, और इसका अर्थ हुआ कि करड़िम 5 भी परमेय होना चाहिए। अब ये परमेय है ही नहीं करड़िम 5, तो कैसे दोनों लोग बराबर हैं बताइए। एक और 1 किलो रखा हुआ है, एक और 1.5 किलो रखा हुआ है, तो कौन बड़ा होगा? दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे ना, 1.5 किलो बड़ा होगा, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए अब हम लोग इसको सिद्ध कर दिए कि विरोधाभास लिखेंगे। हम जानते हैं कि करड़िम 5 एक अपरमेय संख्या है। विरोधाभास से हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + 2 करड़िम 5 एक परमेय संख्या नहीं है। पहले हम लोग माने थे कि 3 + 2 करड़िम 5 एक परमेय संख्या है, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, करड़िम 5 अपरमेय है, 3 + 2 करड़िम 5 परमेय है। अब दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये होगा कि 3 + 2 करड़िम 5 एक अपरमेय संख्या है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। अब मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, आप लोग इसे घर पर हल करेंगे। सिद्ध कीजिए करड़िम 2 एक अपरमेय संख्या है। आप लोग इसे कमेंट में करें या फिर आप अपने कॉपी पेन पर कर सकते हैं। और मैंने 2 प्रश्न और बताए थे, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, दूसरा प्रश्न और एक दिए थे उसमें 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जय हिंद, नमस्ते।